नमस्कार, लाइव अखबार में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने बुधवार को बहुप्रतीक्षित शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 34 साल बाद हुए व्यापक परिवर्तन में मेडिकल और विधि को छोड़ उच्च शिक्षा में बड़े बदलाव किए गए हैं। साथ ही स्नातक तक एक ही प्रवेश परीक्षा होगी। 5वीं तक कोई भी बच्चा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया, पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट बैठक के इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन कमेटी द्वारा तैयार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। नई नीति का मकसद समग्र शिक्षा को बढ़ावा देना है। यह मील का पत्थर साबित होगा। इसके तहत 2035 तक उच्च शिक्षा में पंजीकरण मौजूदा 26.3% से बढ़कर 50% पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। वहीं स्कूली शिक्षा में बड़ा बदलाव करते हुए बोर्ड परीक्षा का आयोजन साल में एक बार की जगह सेमेस्टर या 2 बार हो सकता है। इसके लिए अलग नीति बनाई जाएगी। सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी परीक्षा आयोजित करेगी। सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी परीक्षाएं आयोजित करेगी। सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक ही नियम होंगे। अगले 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से कॉलेजों को संबद्धता दी जाएगी। इसके साथ ही कॉलेजों की ग्रेडिंग और उन्हें स्वायत्तता देने के लिए राज्य स्तर पर तंत्र बनेगा। तय समय में कॉलेजों को स्वायत्तता मिलेगी या उन्हें विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। 6वीं कक्षा से ही व्यावसायिक पढ़ाई नई नीति में स्कूल शिक्षा में व्यापक बदलाव किया गया है। गैर हिंदी भाषी राज्यों में भाषा विवाद खत्म करते हुए 5वीं या राज्य चाहे तो 8वीं तक पढ़ाई मातृभाषा में हो सकेगी। राज्य इसके बाद भी मातृभाषा में पढ़ाई जारी रख सकते हैं। विज्ञान समेत सभी विषयों की किताबें भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होंगी। इसके अलावा त्रिभाषा फॉर्मूला से भाषा चुनने का अधिकार राज्यों को दिया जाएगा। नई नीति तक के तहत 2030 तक 100% बच्चों को स्कूली शिक्षा में नामांकन का लक्ष्य है। वहीं पढ़ाई का दबाव कम करने के लिए कोर्स घटाया जाएगा तथा 6वीं कक्षा से ही व्यावसायिक पढ़ाई शुरू होंगे। मानव संसाधन मंत्रालय को 35 साल बाद फिर शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। शुरुआत में इसका नाम शिक्षा मंत्रालय था, लेकिन 1985 में बदल दिया गया था। मौजूदा शिक्षा नीति 1986 में बनी थी और इसे 1992 में संशोधित किया गया था। नई शिक्षा नीति का मुद्दा 2014 के लोकसभा चुनाव से भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल था। नई नीति में पूरे पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे को 5-3-3-4 के तहत 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहले 5 में नर्सरी, केजी और अपर केजी होंगे। फाउंडेशन वर्ग का गठन होगा। दूसरे वर्ग में तीसरी, चौथी व 5वीं के छात्र शामिल होंगे। इसमें बच्चों को प्रयोगों के माध्यम से गणित, विज्ञान और कला आदि विषयों की पढ़ाई करवाई जाएगी। तीसरे वर्ग में 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा होंगी। इसमें विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा और चौथे वर्ग में 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान बोर्ड की तैयारी पर फोकस होगा। छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी होगी। अपने विषय के साथ साथ बहुविषयक जानकारियों को बढ़ावा दिया जाएगा। बोर्ड परीक्षा रट्टा की बजाय ज्ञान बढ़ाने पर आधारित हो, इसलिए पाठ्यक्रम कम किया जाएगा।